नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हरियाणा पुलिस का फॉर्म आप घर बैठे अपने फ़ोन से कैसे फिल कर सकते हैं। अपने फ़ोन से ही आपको कैफ़े पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पूरा शुरू से लेके आखिरी तक बिल्कुल बेसिक लेवल से, अगर आज से पहले आपने कोई फॉर्म फिल नहीं भी किया है ना, और आज ये पहली वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ साथ चलते रहिए और फॉर्म फिल आपका बड़ा आसानी से हरियाणा पुलिस का हो जाएगा। तो आइए, ज़्यादा समय को जाया ना करते हम जानते हैं कि हरियाणा पुलिस का फॉर्म कैसे भरें। बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा और लास्ट तक, एंड तक, आपका सबमिशन तक मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, सरकारी रिज़ल्ट डालेंगे। जैसे ही सरकारी रिज़ल्ट डालेंगे तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा और वहाँ पे लेटेस्ट जॉब में जाके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला जो इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से मिलेगा। जब इसको यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस पर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, तो ऐसा इंटरफेस देखेंगे। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर। जब आप अपने फ़ोन में ऐसे खोलेंगे, देन उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो न्यू कैंडिडेट, यहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन हम न्यू कैंडिडेट दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। पहले मैं न्यू कैंडिडेट अगर आप हैं तो उसको कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले न्यू कैंडिडेट आपको दिख रहा होगा, ये एरो का सा निशान, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पर अगला जो इंटरफेस खुल के आएगा कुछ इस तरह से आएगा। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये एक फॉर्मेलिटी मात्र है, ये पढ़ना ना पढ़ना बस देख लीजिएगा इसको। इसके येस के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप येस के ऑप्शन पे इसको प्रोसीड करेंगे, आगे इस पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अगला इंटरफेस जो देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप अपना फिल करेंगे, जो सीईटी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। आपकी ईमेल आईडी खुल के आ जाएगी। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर है वो खुल के आ जाएगा। और इस मोबाइल नंबर पे आपका सेंड ओटीपी, इस पे आप क्लिक करिएगा। तो सेंड ओटीपी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके ओटीपी इस तरह से आपके नंबर पे आ जाएगा। और उस ओटीपी को आप इस खाने में फिल कर दीजिएगा और यहाँ से वेरीफाई ओटीपी कर दीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। HSSC व्यू पर्सनल डिटेल, आपका फुल नेम आएगा, फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी और मदर नेम आएगा। आप चेक कर लीजिएगा उसमें। और योर लॉगिन डिटेल, यूज़र आईडी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, आपको सामने देखने को मिलेगी अपनी स्क्रीन पे जब आप करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। तो इस वाले ऑप्शन पे प्रोसीड कर देंगे। ऐसे नीले नीले अक्षर में आपको देखने को मिलेगा। उसके साइड में प्रिंट है तो वहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरफेस खुलने वाला है स्टूडेंट, यहाँ पे चेंज योर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंटर जो करंट पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर न्यू पासवर्ड डालना है और कन्फर्म न्यू पासवर्ड। स्टूडेंट, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे इस चैनल पर बिल्कुल सटीकता के साथ, विश्लेषण के साथ जानकारी आपको मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम होता है, प्रेरणा का काम होता है। बड़े उत्साह के साथ हम आपके लिए फिर चीज़ों को निकाल के लाते हैं। और साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा साथियों। तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे यहाँ पे करेंगे तो आपका पासवर्ड वहाँ पे चेंज हो जाएगा। और पासवर्ड आपको क्या रखना है स्टूडेंट, जैसे मैं अपने अनुसार आपको बता देता हूँ। मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स, मानो 8 लेटर में होना चाहिए। एटलीस्ट 1 डिजिट उसमें होनी चाहिए। 1 लोअर केस, एक स्मॉल लेटर में, एक कैपिटल लेटर में। जैसे मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है दिनेश, ऐसे पहले कैपिटल में फिर छोटे में 1 2 3 @ कुछ ऐसे आप डाल सकते हैं, अपने अनुसार डाल सकते हैं, देख लीजिएगा। उसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसमें जो यूज़र आईडी थी वो फिल कर दीजिएगा, पासवर्ड आपने जो बनाया वो फिल कर दीजिएगा। देन इस पर आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो लॉगिन, अगर आप भूल भी गए हैं पासवर्ड तो फॉरगॉट पासवर्ड पर भी कर सकते हैं।
आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। तो लॉगिन जब यहाँ पे करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका खुल के आने वाला है स्टूडेंट। यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपडेट फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको अपना फ़ोटोग्राफ इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा अपने फॉर्म में, वो 9 स्टेप को देखने को मिलेगा। आपको टोटल 9 स्टेप इसमें देखने को मिलेंगे। बारी टू बारी आप 9 की 9 स्टेप को यहाँ पे फिल करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, पहले में पर्सनल डिटेल है, दूसरे में रजिस्ट्रेशन डिटेल है, तीसरे में मेलिंग एड्रेस वगैरह है आपका, फोर्थ ऑप्शन में है क्वालिफ़िकेशन डिटेल है, एक्सपीरियंस है, सोशल इकोनॉमिक डिटेल है और अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर होंगे। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे, फिर आपका सबमिशन हो जाएगा, मनो कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हो गया है। अब ये कैसे कैसे आएंगे बिल्कुल डिटेल से मैं इसकी चर्चा करता हूँ। वीडियो को साथ के साथ लाइक करते रहिएगा, क्योंकि किसी भी फॉर्म की जानकारी बिल्कुल सटीकता के साथ, विश्लेषण के साथ हम आपको जानकारी देते हैं। कोई नई भर्ती आती है या उसके अलावा कोई भी जानकारी HSSC को लेकर हो, स्टेट एग्ज़ाम के किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलती है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले स्टेप पे अपना पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका नाम आएगा, ये जिस भी साथी का है मैंने यहाँ पे उसको मतलब हटा दिया है, क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल ऐसे नहीं दिखा सकते। तो मदर नेम है, आपका जेंडर वगैरह ये आप देख सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से आपके 9 यहाँ पे ये स्टेप खुल के आएंगे, जैसा पहले भी बताया गया था। तो पर्सनल डिटेल पहले में भर चुके हैं। सेकंड डिटेल में आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का विवरण आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, आर यू अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, मतलब क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें कैटेगरी का आएगा, कोई EWS है, कोई BCA, कोई BCB, कोई SC, कोई जर्नल। तो इसमें आप देख लीजिएगा, जिसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स बना है वो आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे कर देना है। क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप BCB से हैं तो BCB का, EWS से हैं तो EWS का, और भी जो अपने अपने हिसाब से कैटेगरी देख लीजिएगा। ये ESM की जो PDF है, ESM वगैरह हैं तो उसके लिए है। ये आप अगर फॉर्म भर रहे होंगे, आप 12th पास होंगे तो इतना तो फिर आपको पता ही होगा। ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिएगा, यस नो आप करते रहिएगा। इसमें 42 साल है तो ये है, मृत्यु हो गई है ये है, आप देख सकते हैं, साथ के साथ देखते रहिए। यहाँ पे जो अगला स्टेप आने वाला है वो है एड्रेस का। आप देख सकते हैं, आप अपना यहाँ पे एड्रेस फिल करिएगा। इसमें कंप्लीट पिन कोड वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन है, जो ऊपर वाला एड्रेस था, अगर वही सेम एड्रेस है तो वो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, वो नीचे वाले में भी अपने आप फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो चौथा स्टेप इसमें है क्वालिफ़िकेशन डिटेल का है। मानो आपकी योग्यता क्या क्या है। आप 12वीं हैं तो 12वीं भरेंगे। हरियाणा पुलिस में तो मात्र केवल 12वीं चाहिए और CET पास चाहिए। उसके अलावा ग्रेजुएशन भी आप भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर डिग्री आपके पास है तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन कैसे आएगा, आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे होंगे, मेरी स्क्रीन के सामने लिस्ट है। सबसे पहले 10वीं की यहाँ पे भरनी है, सब्जेक्ट भरने हैं, कौन से स्कूल मानो कौन से बोर्ड से किया है, HBSE या CBSE है, जो भी है, ये ईयर ऑफ एग्ज़ाम है कब, और रोल नंबर है यहाँ पे, सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट का, और कब ये इशू हुई है। तो जैसे आपने 10वीं का भरा है सेम ऐसे ही 10+2 पे क्लिक करेंगे तो उसका आ जाएगा, ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे तो उसका आ जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन पे करेंगे तो उसका भी आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे आगे सेव एंड प्रोसीड कर देना है, आपका वहाँ पे डिटेल सेव हो जाएगी। अब इसमें हम आगे देखते हैं सोशल इकोनॉमिक डिटेल, आपका जो सामाजिक आर्थिक विवरण है। क्या आपके पास हरियाणा सरकार के तहत कोई सरकारी नौकरी है, इसमें अनुभव का पूछा है, तो यस नो आप कर दीजिएगा। अगर आपके पास अनुभव है तो कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जब वो डिटेल वहाँ पे भर देंगे, वो ऊपर उसमें सारी चीज़ आएंगी। इसमें NCC के जो नंबर मिलेंगे, या उसके अलावा सरकारी नौकरी नहीं है तो उसके नंबर मिलेंगे। तो आगे चल के ये आपको दिखा भी देगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो ये इन चीज़ों को एक बार सोशल इकोनॉमिक कैटेगरी को पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें नो यस आप देख लीजिएगा। मैरिड है तो मैरिड है, नहीं है तो नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है।
आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आपको जितने मार्क्स इसमें मिलेंगे तो टोटल स्कोर आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये रहा। ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? आपको जिस जैसे 94.5 नंबर का पेपर है तो उसके अलावा 2.5 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं, 2.5 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी को नहीं मिलता है एक भी तो वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो सारे मार्क्स आपको नीचे दिखा देगा जितने आपके बन रहे होंगे। सेव एंड प्रोसीड यहाँ पे आ जाइएगा, क्लिक कर दीजिएगा। देन उसके बाद जो 7वां स्टेप आता है स्टूडेंट वो है आपका यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, फ़ोटोग्राफ यहाँ पे और सिग्नेचर यहाँ पे। और इसमें 4 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 100 KB और लेस देन 4 KB तो इसके बीच का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड करिएगा, क्लिक हो जाएगा। तुरंत अगले स्टेप पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। फ़ोटोग्राफ ये दिखा देगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच हो गए हैं। फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, 10+2 मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस भी साथी का और कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखा देगा, जिस तरह से भी दिखाना है। इधर वाले पोर्शन में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें दिखा देगा। और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन मांगेगा कि भाई जो भी मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि जो भी मेरे द्वारा जानकारी भरी गई है वो बिल्कुल 100% सत्य है, मानो प्रमाणिक है। और इसके लिए अगर कुछ से गलत पाया जाता है तो उसके लिए जिम्मेवार मैं हूँगा। तो ये सारा मैंने डिटेल हटा दिया क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है तो ऐसे दिखाना ठीक नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये यहाँ पे फिर सेव एंड ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपका फिल हो जाएगा। फिर इसमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें कोई फ़ीस जमा करवानी नहीं है। और कब से कब तक लास्ट डेट है वो मैं आपको बता चुका। 20 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। पूरी डिटेल आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए। CET क्वालिफाई चाहिए, उसकी एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा की पूरा आपका सिस्टम इसका फॉर्म भरने का कि कैसे आप शुरुआती दौर से बिल्कुल 0 लेवल से पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ़ोन से भी, फ़ोन में आप अपना ऑन कर लीजिएगा, PC वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। और देन उसके बाद आप डायरेक्ट इस पर ऐसे चलेंगे तो साथ के साथ देखते रहेंगे। वीडियो को धीरे धीरे स्किप करके आप देख लेना, फॉर्म अपना खुद फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसी जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा आपको सटीकता के साथ देखने को मिलती है। फिर मैं एक बार आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि सही समय पर सही अपडेट हमारे द्वारा देखने को मिलती है। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। ऐसी जानकारी फिर लेकर आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, कोई नई जानकारी, कोई नई अपडेट। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अगेन आप सभी का, साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।